नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डेली की तरह इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे, संपादकीय को कवर करेंगे। हालांकि सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ईपीएफओ सेट टू मार्जिनली हाइक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स टू 8.15%। अभी हालिया निर्णय है ईपीएफओ का। ईपीएफओ ने जो है वो जो आपकी जमा जो है डिपॉजिट्स जो है उस पर इंटरेस्ट रेट को, ब्याज दर को 8.15% कर दिया है इस वित्तीय वर्ष के लिए। ठीक है, तो जो ईपीएफओ से संबंधित यह न्यूज़ है, ठीक है, जो इससे संबंधित हितधारक है, जो इसके लाभ करता है, उनके लिए है और आपके भी जानने के लिए है। चलिए अब हम मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक सस्पेक्ट मूव्स, ये आरक्षण से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है, उसको हम पढ़ेंगे अभी। अब ब्रीफ में मैंने बता दिया क्या टॉपिक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है और डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मलाइजेशन ऑफ लॉफेयर, और इस क्रम में तीसरा टॉपिक हमारे पास है टैक्टिकल रिट्रीट, है ना। ये इजराइल से संबंधित है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो वहाँ की जो स्थिति है ना, वहाँ जो ये सत्ता में आए तो उन्होंने क्या वादा किया, बाद में क्या वहाँ समस्याएं निहित हैं, क्या समस्याएं देखी गई हैं, तो सबको लेकर है। और उसके बाद नीड फॉर सेक्टर स्पेसिफिक सेफ गार्ड्स इन टेकेज। ठीक है, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रीट डॉग ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। जो स्ट्रीट डॉग है ना, गली के जो कुत्ते सब भटकते रहते हैं गली में, स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट के कुत्ते हैं, और मानव, है ना। तो स्ट्रीट डॉग और मानव का जो संघर्ष है ना, कहने का मतलब आपने देखा होगा कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो उसको लेकर ये टॉपिक है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक, चलो तो अपने टॉपिक को मूव करते हैं। लेकिन सबसे पहले थॉट ऑफ द डे के साथ शुरुआत। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उसमें से मुस्कुराते हुए निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। देखो, समस्याएं आती रहती हैं, ठीक है, तो समस्याएं जो हैं वो आती रहती हैं, लेकिन हमें उससे निपटना होता है। ये जो जगह है ना, ये दुनिया है, हमारा विद्यार्थी जीवन है या हमारा शैक्षिक जीवन है या हम जॉब में हैं, तो हर एक जगह कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। तो ये जीवन का भाग है और उसको सही तरीके से हैंडल करना जो है ना, वो आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है। ठीक है, तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि चुनौतियाँ कुछ भी आए, आपको उसे पार करना ही है। ठीक है, बिना चुनौती के जीवन का कोई आनंद नहीं है, उतना महत्व नहीं है। तो एक तरह से आप ये समझिए कि आगे बढ़ते रहिए, चुनौतियां आती रहती हैं और चुनौतियों से निपटते रहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को मूव करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं सस्पेक्ट मूव्स। वर्ड बाय वर्ड बताता हूँ आपको। आपने क्या करना, अभी एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाएं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। आप कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, वर्ड को भी नोट कर सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। सस्पेक्ट मूव्स क्या है? सस्पेक्ट ये समझो कि संदेहास्पद जो मूव है, एक तरह से ऐसा मूव जिसको लेकर सस्पेक्शन हो। ठीक है, सस्पेक्ट है वो। आप ये देखो कि ऑन चेंजेस टू रिजर्वेशन पॉलिसी टू कर्नाटका, कर्नाटक में ना आरक्षण नीति से संबंधित कुछ बदलाव हैं, उसको लेकर चर्चा है इसमें। टिंकरिंग विद रिजर्वेशन कोटा इन रन अप टू इलेक्शंस अपीयर्स पॉलिटिकल। देखो अभी क्या है, अभी रिजर्वेशन कोटा में कुछ बदलाव हुए हैं कर्नाटक में। ठीक है, कुछ छेड़छाड़ हुआ है, टिंकर हुआ है उसमें। ठीक है, तो वो क्या है, अब देखो इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, उससे पहले ये बदलाव वगैरह अपीयर्स पॉलिटिकल, ये राजनीतिक लगते हैं, है ना, इसमें राजनीतिक उद्देश्य निहित है, ऐसा आर्टिकल में कहा गया है। चलो पढ़ते हैं। स्टेट क्राफ्ट इन्वॉल्व। देखो स्टेट क्राफ्ट क्या होता है? स्टेट क्राफ्ट मीन्स शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था अर्थात जो जिस सरकार का शासन है, अर्थात आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ किसी न किसी सरकार का तो शासन है, तो वही शासन व्यवस्था जो है उसमें क्या है, शासन व्यवस्था इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ कंपीटिंग डिमांड्स फॉर अकोमोडेशन एंड इंक्लूजन विदाउट अनड्यूली अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। देखो शासन व्यवस्था में क्या है, मैनेजमेंट शामिल होता है, प्रबंधन किस चीज़ का, डिमांड का, प्रतिस्पर्धी मांगे, ऐसी मांगे। देखो मांग तो की जाती है, हर एक समुदाय मांग करता है कि मुझे ये अधिकार मिले, मुझे ये अधिकार मिले, इंक्लूजन का अधिकार मिले। ठीक है, अकोमोडेशन का, इंक्लूजन का, समायोजन, अकोमोडेशन को बोलते हैं समायोजन, इंक्लूजन बोलते हैं समावेशन, तो इसका अधिकार मिले। लेकिन ये अधिकार अगर किसी समुदाय को मिले तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये कि समाज के किसी अन्य तबके पर, एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना, उसके हित पर, इंटरेस्ट, उसके हित पर कोई प्रभाव ना पड़े, विदाउट अनड्यूली अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी।
ठीक, तो किसी को आप आगे बढ़ाइए, किसी की मांगों को सुना जाए, लेकिन कोई अन्य इससे प्रभावित ना हो। हाउएवर सम रूलर्स, हालांकि कुछ जो रूलर्स हैं, शासक हैं, कुछ सरकारें हैं, रूलर्स मीन्स यहाँ पे सरकार की बात हो रही है, जैसे कर्नाटका में देखा गया है। तो कर्नाटका में क्या देखा गया है, मैंने आपको पहले बता दिया कि कर्नाटक से संबंधित टॉपिक है। तो कर्नाटक में देखा गया है कि वो डिस्क्रिमिनेटिंग है ना, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कर्नाटक, है ना, भेदभाव कर रहा है किसके खिलाफ, तो अगेंस्ट अ माइनॉरिटी ग्रुप, है ना, एक अल्पसंख्यक जो समूह है उसके खिलाफ भेदभाव की स्थिति वहां देखी गई है। ठीक है, और उसमें सरकार की मंशा ये प्रतीत हो रही है कि वो मेजोरिटी का ना सपोर्ट जीतना चाहती है, बहुसंख्यक का सपोर्ट जीतना चाहती है और अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव कर रही है, ऐसा लग रहा है। कर्नाटका गवर्नमेंट्स, कर्नाटक की सरकार ने डिसीजन क्या लिया है, 4% कोटा जो है ना, वो 4% अदर बैकवर्ड क्लासेज जो है, ओबीसी कैटेगरी जो है, उसके तहत जो मुस्लिमों का कोटा है, ठीक है, उसमें 4% कोटे को खत्म करने की बात है। और एडिशनल जो 2% है ना, वो वहाँ का जो डोमिनेंट मतलब प्रमुख जो समुदाय है, वो का लिगा समुदाय और वीर साहब लिंगायत कम्युनिटी है, उसको देने की बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, 4% कोटा खत्म का मुसलमानों का, और जो 2 समुदाय है उनके लिए अतिरिक्त 2% कोटा दिया जाएगा। ये डिसीजन है वहाँ की सरकार का। तो एक तरह से ये है, इसमें कहा गया, ये एक तरह से विभाजनकारी मुद्दा है। ठीक है, इस पे लोग बटे हुए हैं। ठीक है, इधर डिवाइजिव गैम्बल है ना, डिविजिव गैम्बल है ये, और इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ इलेक्टोरल डिविडेंड्स, और इसमें आशा ये है कि सरकार के शायद मन में एक तरह से उद्देश्य में यह निहित है कि वो चुनावी फायदे की बात यहाँ पर देख रही है। बीजेपी सरकार जो वहाँ है हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड 4 सब कैटेगरी, 4 सब कैटेगरी वहाँ बनाई गई हैं, जिसमें कि इंटरनल रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करने की बात है, लाने की बात है ना, विभिन्न दलित समुदायों के लिए, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के तहत होगा, है ना, ये शेड्यूल अनुसूचित जाति, है ना, कैटेगरी एससी के तहत होगा, कैटेगरी के तहत होगा। अब मुस्लिमों के लिए आरक्षण को कम किया गया, स्क्रैप किया गया, स्क्रैपिंग ऑफ रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स। अब वहाँ पे क्या है, आरक्षण हटेगा उनसे तो क्या होगा, उन्हें पुअरर मेंबर्स, है ना, वहाँ के जो गरीब समुदाय हैं, विल नाउ हैव टू कम्पीट टू द जनरल कैटेगरी फॉर द 10%। अब वहाँ के जो गरीब समुदाय है उन्हें क्या है, उन्हें अब जनरल कैटेगरी के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी 10% के लिए, है ना। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% कोटा मिला हुआ है ना, तो उसके तहत का उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। इज रिमिनिसेंट ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ द 5% कोटा फॉर मुस्लिम इन महाराष्ट्र इन 2015। 2015 में महाराष्ट्र में मुस्लिमों का ना 5% कोटा खत्म कर दिया गया था। तो कहने का मतलब यह उसी के अनुरूप दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाइल रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, अब देखो धर्म के आधार पर आरक्षण जो है ना, एलोन इज अनटेनेबल, है ना, ये धर्म के आधार पर जो आरक्षण की स्थिति है ना, तो ये सही नहीं है ना, अस्थिर है ये, ठीक, अस्थिर है। और ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमानों के लिए जो आरक्षण लेना है, वहाँ से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए से आरक्षण लेने की बात जो है, तो कर्नाटक राज्य पिछड़ा आयोग ने ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं किया है। ठीक, यहाँ लिखा है ना कि नो रिकमेंडेशन फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड क्लासेज कमीशन, ठीक है, फॉर विथड्रॉल ऑफ द रिजर्वेशन, मुस्लिमों से आरक्षण लेने के संदर्भ में ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है इसकी तरफ से। उसके बाद फिर क्या है, जो 1995 में मुस्लिमों के लिए जो आरक्षण की बात यहाँ की गई थी, दिया गया था, उसको वहाँ की सरकार ने एक तरह से माइनॉरिटी अपीजमेंट, मुस्लिमों के मतलब अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की संज्ञा दी। अब देखो इट इज इंडीड ट्रू, यह वास्तविक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, डज नॉट अलाउड रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एलोन। संविधान में स्पष्ट है कि आरक्षण जो है वो केवल धर्म के आधार पे नहीं दिया जा सकता, है ना, कोई किसी खास धर्म का है तो आरक्षण उसी के आधार पे नहीं दिया जा सकता। एंड दैट हैव बीन जुडिशियल वर्डिक्ट्स, और एंड देयर हैव बीन जुडिशियल वर्डिक्ट्स, ऐसे न्यायिक निर्णय है जहाँ पे जो मुस्लिमों के लिए कोटा है उसको स्ट्राइक किया गया है। ठीक है, मतलब स्ट्राइक ख़त्म किया गया है। ठीक है, अब 4
नॉट बीइंग बैक्ड बाय अ प्रॉपर स्टडी ऑन द एक्सटेंट ऑफ बैकवर्डनेस इन द कम्युनिटी। अब देखो ये जो कम्युनिटी है मुस्लिमों की, उनके पिछड़ेपन की हद जो है, बैकवर्डनेस जो है, उस पर कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। अब अध्ययन होगा तभी तो उस आधार पे आप कोटा दोगे। अब वैसे आप कोई किसी खास वर्ग का है, किसी खास धर्म का है, आपने कोटा दे दिया, ऐसे थोड़े चलेगा। आप उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति चेक करोगे। अगर इस संदर्भ में अगर डेटा नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं तो डेफिनेटली अदालत जो है वो इसको ख़त्म कर देगी कि नहीं, आप आरक्षण नहीं दे सकते। हालांकि हाउएवर इट इज पॉसिबल, ये संभव है, टू एक्सटेंड रिजर्वेशन बेनिफिट टू द बैकवर्ड सेक्शंस एमंग रिलीजियस कम्युनिटीज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीवेंट क्राइटेरिया। देखो, अगर रिलीवेंट प्रासंगिक क्राइटेरिया पर अगर मान लो पहचान की गई है धार्मिक समुदायों की, ठीक, तो इस स्थिति में उन बैकवर्ड को सेक्शन को आरक्षण दिया जा सकता है, ऐसा संभव है। ठीक, कुछ स्टेट जो है, सम स्टेट्स हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग रिजर्वेशन, कुछ स्टेट जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, शैक्षिक संस्थानों में, साथ ही साथ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक रोजगार में, सरकारी नौकरी में, ठीक है, मुस्लिमों के लिए कोटा दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं। ठीक है, मुस्लिमों को बैकवर्ड क्लास में रखा है उन्होंने, कुछ राज्यों ने। ठीक, मुस्लिमों को कहाँ रखा है? बैकवर्ड, पिछड़े वर्गों में रखा है, बीसी में रखा है। इट इज़ फ्यूटाइल टू आर्ग्यू दैट लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम हैव रीच्ड द लेवल ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल एडवांस। अब देखो, एक तरह से कहा गया है कि ये तर्क देना व्यर्थ है कि मुसलमानों का जो बड़ा समुदाय है वो एक तरह से सामाजिक और शैक्षिक उन्नति के मार्ग पे चले गए हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो सही हो गई है। दैट विल जस्टिफाई देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द बीसी कैटेगरी, जो कि बीसी कैटेगरी से उनके निकाले जाने को जस्टिफाई करता है कि हाँ इन्हें निकाल दिया जाए, क्योंकि इनकी स्थिति क्या है, काफ़ी सुधर गई है। और दैट दे आर नॉट अंडर रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज, या फिर उन्हें वे जो है सर्विस में अंडर रिप्रेजेंटेड नहीं है। ठीक है, कि मतलब कम उनका जो भागीदारी है कि सर्विसेज में वो ज़्यादा है, वो सेवाओं में उनकी भागीदारी अच्छी हो गई है। तो ये सब तर्क देना थोड़ा व्यर्थ हो जाता है, थोड़ा एक सहज नहीं है ना, कि इस तरह के तर्क दिया जाए, उन्हें उस स्थिति से बाहर निकाल दिया जाए, उन्हें सामाजिक या फिर आरक्षण के लाभ से उन्हें वंचित किया जाए। ठीक है, चलिए, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, इन द सर्विसेज नेक्स्ट इज वाइल मुस्लिम लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, मुस्लिम नेता जो हैं और संगठन जो हैं हैव अपोज्ड द स्क्रैपिंग ऑफ द रिजर्वेशन, उन्होंने इसका विरोध किया है कि मुस्लिमों से आरक्षण जो छीना जा रहा है उसका क्या किया है, विरोध किया है उन्होंने। द कैटेगराइजेशन ऑफ द एससी कम्युनिटी इज ऑल्सो कंट्रोवर्शियल, और एससी कम्युनिटी का जो कैटेगराइजेशन है, वर्गीकरण है, वो भी कंट्रोवर्शियल है, विवादित है। अब सेक्शंस ऑफ दलित जो हैं, ठीक है, आर अब इन आर्म्स अगेंस्ट द रिकॉर्ड एंड द reordering of the 17% SC quota among different groups. Major decisions such as changing the reservation policy in the run-up to elections are not merely suspect but may end by stoking unwanted fires. देखो, बात यह है कि प्रमुख निर्णय लिए जाएं, जैसे कि प्रमुख निर्णयों की बात होती है तो चेंजिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षण नीति में आप बदलाव कर दो, है ना। इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले बदलाव तो देखने को मिलते ही हैं प्रायः, तो बदलाव कर दो। लेकिन ये क्या है, एक तरह से समस्या भी खड़ी कर सकते हैं अगर सही से नहीं होगा तो। बट मे एंड अप स्टॉकिंग अनवांटेड फायर्स, इससे क्या होगा, अनापेक्षित, है ना, अनापेक्षित आक्रोश की स्थिति देखी जा सकती है ना। एक तरह से असंतुष्टि की, है ना, कंडीशन देखी जा सकती है। तो इसमें संदर्भ में चर्चा की गई है, बताया गया है कि आरक्षण से संदर्भ में जो हालिया विवाद हैं, जो चर्चाएं हैं, उसको बताया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका हम देख लेते हैं बच्चों, ये है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रीट डॉग्स ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। देखो, स्ट्रीट डॉग और जो ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट है, अर्थात जो आवारा कुत्ते सब है ना, उनका जो मनुष्यों पर हमला है, कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 आर्टिकल होते हैं प्रायर टॉपिक्स में, तो आप भी उसका स्टडी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो है दैट प्लेज अ वाइटल रोल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आपको अवश्य करना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ देखो, इफ़ यू क्लेम टू बी द सुपीरियर स्पीसीज, अगर आप अपने आप को ऐसी प्रजाति सिद्ध करना चाहते हैं, बताते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, सुपीरियर हैं, इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठता का मतलब दम्भ भरना तो केवल नहीं है कि हम श्रेष्ठ हैं, आपको ये भी दिखाना पड़ेगा ना कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। वी मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली, आपको रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से सोचना होगा, एंड
ह्यूमनली, और मानव की तरफ व्यवहार भी करना होगा। केवल मानव रहोगे और मानव की तरफ व्यवहार नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, वही यहाँ पे कहा गया है। चलो यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं क्या बताया गया है। फॉर अबाउट 25,000 ईयर्स, 25,000 सालों से, वी हैव को एग्जिस्टेड विद डॉग्स, हमारा जो संबंध है, हम जो रहे हैं, हमारे आसपास कुत्ते रहे हैं, ठीक है, कुत्ते जो हैं हम लोग कुत्तों को पालतू बनाया है, ठीक, वो हमारे आसपास रहे हैं, हमारे पर्यावरण में, हमारे समाज में ये देखे गए हैं। डॉग्स प्रोटेक्ट अस, इन्होंने हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की है कुत्तों ने, ठीक है, एंड गिव अस इमोशनल सपोर्ट एंड कंपेनियनशिप, और इनसे क्या हुआ है, हमें भावनात्मक सहयोग मिला है, ठीक है, और एक तरह से सहयात्री रहे हैं ये हमारे। दे आर लॉयल, वफादार होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, है ना, और इंटेलिजेंट भी होते हैं। वी आर नाउ विटनेसिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल बॉन्ड। अब क्या है, ये जो सुंदर बॉन्ड चल रहा था हमारा, तो इसमें अब क्या है, डिसइंटीग्रेशन देखा जा रहा है ना, टूटना देखा जा रहा है इस बॉन्ड का। इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, नॉट ओनली टूवर्ड्स डॉग्स, न केवल कुत्तों के प्रति, लेकिन बिल्ली, गायों, बर्ड्स, चिड़ियों और अन्य जीव जंतुओं के प्रति इंटॉलरेंस की भावना बढ़ रही है और सहिष्णुता की भावना बढ़ रही है। हम उनसे सही से डील नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम परेशान करते हैं। वी देन एक्सटेंड द सेम इंटॉलरेंस टुवर्ड्स फ्रेंड्स, वही इंटॉलरेंस हमें देखने को मिलती है, हम दोस्तों के प्रति दिखाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फैमिली के प्रति दिखाते हैं, बात नहीं समझते हैं या फिर किसी बात पे एक तरह से सहमति नहीं बन पाती है, मतों में अंतर होता है, विचारों में अंतर हो जाता है परिवार में, नेबर्स, पड़ोसियों से, है ना, तो एडजस्ट नहीं हो पाना, समायोजित नहीं हो पाना, एडेप्टेशन जो है, अनुकूलन नहीं हो पाना आसपास के लोगों के साथ, ये इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, ठीक है। कोवर्कर्स, अब मान लो किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, साथ में काम करने वाले हैं, उसके साथ आपकी सही से नहीं बन पा रही है, इट्स योर फॉल्ट ना। को पैसेंजर्स, साथ में यात्रा करने वाले यात्री, वहीं लड़ाई हो गई। एंड स्ट्रेंजर्स, और स्ट्रेंजर से भी आपकी अनबन हो जाती है, तो इंटॉलरेंस सही नहीं है। इट हैज़ बीन प्रूवन दैट, यह सिद्ध हुआ है कि एक पर्सन जो है ना, इमीन टू एनिमल्स, ही इज ऑल्सो मीन टू हिज ओन स्पेसीज। आइडेंटिफाइंग एन एनिमी, देखो एनिमी को कोई किस तरह से परिभाषित किया जाए। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है आर ऑफन द इंस्टिगेटर्स ऑफ वायलेंस, ये RWA जो होते हैं ना, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये भी एक तरह से उकसाने वाले होते हैं हिंसा को, वायलेंस को, है ना, उकसाने वाले। इंस्टिगेटर होता है उकसाने वाले। द पर्सन हु स्टैंड्स फॉर इलेक्शन इन दी सोसाइटी, अब जो इन सोसाइटी में इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, वो जानते हैं कि है नो रियल पावर, उसके पास कोई रियल पावर नहीं है, नो कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं है, और मेंटेनेंस पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, बिल्डिंग पर, सेल पर, रेंट पर, वाटर पर, ठीक है। व्हाट ही कैन कंट्रोल इज द चॉइस ऑफ गार्ड एट द गेट, वो क्या कंट्रोल कर सकता है, वो ये कर सकता है कि गेट पे कौन सा गार्ड रहेगा, ठीक है, गार्ड के चॉइस को वो कंट्रोल कर सकता है, उसकी चॉइस के हिसाब से गार्ड गेट पे आ सकते हैं। एंड वेदर डॉग शुड बी अलाउड इनसाइड, और कुत्ते अंदर आ सकते हैं कि नहीं, ये कौन डिसाइड कर, ये मतलब ये डिसाइड कर सकते हैं RWA के जो इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, जो इसमें कंटेस्ट करते हैं। पावर डिमांड्स दैट नो एनिमी बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, पावर के हिसाब से देखा जाए तो पावर डिमांड्स दैट एन एनिमिटी बी आइडेंटिफाइड, पावर के हिसाब से होता है कि आपको एनिमिटी दिखानी पड़ेगी, एक तरह से एनिमी आपका कोई है वो दिखाना पड़ेगा आपको। सो डॉग्स लिविंग देयर पीसफुली बिकम द टारगेट, और जो कुत्ते वहाँ रहने वाले होते हैं वो टारगेट बन जाते हैं, लोग उसको परेशान करते हैं। अब कुत्ता भी तो इरिटेट होता है, डॉग्स भी तो इरिटेट होते हैं, आप जैसे इरिटेट होते हैं, आप सजीव प्राणी हैं तो कुत्ते भी तो सजीव हैं, तो उन्हें अगर आप इरिटेट करोगे तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे ही। एंड बाई कंस्टेंटली हैकिंग दैम वी मेक डॉग्स नर्वस, हम डॉग को नर्वस कर देते हैं, ठीक। और रेजिडेंट्स हैव टोल्ड, तो आप देखिए रेजिडेंट्स जो हैं हैव टोल्ड द पुलिस दैट, अब रेजिडेंट्स ने पुलिस को कहा है या मतलब रिपोर्ट करते हैं कि चाइल्ड हु हैज बीटन टू डेथ इन हैदराबाद, कि बच्चे जिसे मतलब कुत्ते ने काट लिया मतलब हैदराबाद में, वुड कंस्टेंटली बीट एंड टीज 3 एनिमल्स, ठीक है। अब देखो वो जो बच्चा जो था वो क्या करता था, मतलब 3 जानवरों को क्या करता था, पीटता था, मारता था, खिझाता था। अब जानवरों का परेशान, आप मनुष्य हो, आप में टॉलरेंस नहीं है, तो जानवर से कैसे आप या किसी जीव से आप कैसे टॉलरेंस की अपेक्षा कर सकते हो, ठीक है।
रेजिडेंट्स रिपीटेडली वार्न द चाइल्ड्स फादर, रेजिडेंट्स ने हमेशा उस बच्चे के पिता को वार्न किया था, चेतावनी दी थी, है ना, कि आप बच्चे को संभालिए। ऑन टॉप ऑफ दैट द फादर द वॉचमैन हैड रिफ्यूज टू लेट एनीवन फीड द डॉग्स फॉर 3 days। उसके बाद क्या हुआ, उसने उसके जो फादर हैं उन्होंने सभी को मना कर दिया कि कोई कुत्ता को, उस डॉग को ना 3 दिन तक कुछ खाना नहीं देगा। देन द सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी टारगेटेड द ह्यूमंस हु फेड द dogs and made the community safe. Then came the mobs instigated by statements of violence on group chats. When the RWAs go for election, both groups via each other on the level of violence they will inflict on animals। देखो बात वही है, एनिमल्स, कैट्स, पिजन्स जो भी हैं, है ना, जो जीव आपके आसपास रहते हैं, तो उनके साथ टॉलरेंस रखनी है, उन्हें सही से ट्रीट करना है, तो आपके साथ भी वे सही से ट्रीट करेंगे। अगर आप सही से ट्रीट नहीं करोगे तो आपके साथ वो नहीं करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ह्यूमन और डॉग के बीच में, ठीक है, ये सिम्टम्स हैं रियल प्रॉब्लम के, है ना, वास्तविक समस्याओं के लक्षण हैं ये सब, है ना, जो सामने आती हैं। डॉग्स गेट एग्रेसिव व्हेन दे परसीव अ थ्रेट। अब डॉग को आप परेशान करोगे तो एग्रेसिव होंगे ही, आक्रामक होंगे ही आप पर। अब वे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को तो आपको फिर, या फिर अगर मान लो अस्वस्थ हैं तो डेफिनेटली है आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को, वो उन्हें आप भगाओगे, उन्हें परेशान करोगे तो आपको वो काट सकते हैं या आपको भी वो परेशान कर सकते हैं। दिस कैन बी रेमेडीड इफ़ यू आर काइंड टू देम। इन समस्याओं का समाधान हो सकता है अगर आप उनके प्रति दयालु होते हैं और कुछ मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, और सही तरीके से उन्हें डील करते हैं तो। ठीक, चलो, ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स की बात हो रही है, औपनिवेशिक शासनकाल की, जब ब्रिटिश का शासन था भारत पर, डॉग्स एंड इंडियंस वर डिसअलाउड फ्रॉम एंटरिंग एरियाज ऑफ प्रिविलेज। अब देखो, डॉग्स को और इंडियन को, है ना, भारतीयों को और डॉग्स को मतलब कुछ विशेष जगहों पर जाने की अनुमति नहीं थी, है ना। बोथ वर ट्रीटेड विद वायलेंस एंड कंटेप्ट, दोनों को हिंसा और एक तरह से आप ये समझिए कंटेप्ट के साथ डील किया जाता था। स्ट्रीट डॉग्स वर रूटीनली किल्ड, स्ट्रीट डॉग्स को मतलब एक रूटीनली मारा जाता था, सो दैट देयर नंबर्स वुड रिड्यूस, ताकि उनके नंबर संख्याएं घट सकें। दे डिड नॉट वर्क देन, ये तब काम नहीं किया, बट इट विल नॉट वर्क एंड इट विल नॉट वर्क नाउ। यह जो मतलब बनाया था अंग्रेजों ने नियम, उस समय भी काम नहीं किया, अभी भी काम नहीं करेगा। नेचर अलाउज एनिमल टू हैव एज मेनी ऑफस्प्रिंग at and as frequently as where is space in the environment, and if there is a vacuum it will be occupied by a more inconvenient species such as rats, mice, mongoose and cockroach। देखो, वातावरण जो है ना, आप ये समझिए कि प्रकृति है, ठीक है, तो प्रकृति ने क्या किया है, देखो प्रकृति में क्या है, अगर वैक्यूम होगा, अगर किसी जीव को आप हटाओगे प्रकृति में से, तो डेफिनेटली एक नियम है कि कोई तीसरा जीव उस स्थान को भरेगा। जैसे कि मान लो चूहे आ जाएंगे, या फिर मान लो उसका मंगूज आ जाएगा, या कॉकरोच आ जाएंगे। तो कहने का मतलब, अगर आप चाहते हो कोई जीव चला जाए, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। लंदन प्लेग बात करते हैं, लंदन प्लेग की 1665 की, द रिजल्ट ऑफ द किलिंग 2,50,000 डॉग्स एंड कैट्स। देखो, लंदन में प्लेग फैला था, 1665 की बात है। देखो क्या घटना थी, प्लेग फैला था, क्यों हुआ था प्लेग, क्योंकि 2.5 लाख कुत्तों और बिल्लियों को मार दिया गया था, किलिंग कर दी गई थी 2,50,000 डॉग्स की और कैट्स की। उससे क्या हुआ, माइस पॉपुलेशन ग्रू, है ना, उससे क्या है, चूहों की आबादी बढ़ गई, और 70% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट बाय द ब्लैक डेथ पैंडेमिक। और वो जो ब्लैक डेथ पैंडेमिक आया ना, उससे 70% जो मानव आबादी है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। और सिमिलर इंसिडेंट कहाँ हुआ, सूरत में हुआ, ठीक है, बहुत दिन नहीं हुआ है। एंड वी हैड अ प्लेग स्केयर एज अ रिजल्ट ऑफ रिमूविंग डॉग्स, और डॉग्स को हटाने के कारण प्लेग की स्थिति वहाँ पे संभावना लगने लगी थी। तो हर एक जीव की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है वातावरण में, आप किसी को हटा नहीं सकते, है ना, हर एक का तंत्र बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। इंडीड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डॉग्स ऑन द स्ट्रीट मस्ट बी कर्टेल्ड। हाँ देखो, एक बात है कि मान लो डॉग्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, काफ़ी आबादी इनकी बढ़ रही है, तो आप ये कर सकते हो, इसको सीमित किया जा सकता है,
ठीक है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है, ABC रूल्स है 2001 का, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया, एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने भी, कि ओनली जो वे है, एक सिंपल तरीका जो कुत्तों की जो आबादी है उसमें कमी लाने का है ना, वो इसे देखा जाए। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ रेबीज का है और एग्रेशन इन डॉग्स का है, इनकी जो आबादी है उसको सीमित रखा जाए। हालांकि नेसेसरी जो मीजर्स हैं, नेसेसरी आवश्यक जो उपाय हैं, हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, मतलब क्रियान्वित नहीं होते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते, लागू नहीं होते, किसके द्वारा? लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, जो स्थानीय अथॉरिटी होता है उसके द्वारा लागू नहीं होते हैं सही तरीके से, एडुकेटली एंड साइंटिफिकली, है ना, वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, साइंटिफिकली होता है, नहीं होते हैं, और उसके बाद एडिक्वेटली भी नहीं होते हैं, सही तरीके से उन उपायों को लागू नहीं किया जाता। ठीक है, तो उससे क्या होगा फिर, जो डॉग्स की आबादी तो बढ़ेगी ही, तो स्ट्रीट डॉग की आबादी को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने ही चाहिए, जो कि किसके द्वारा किए जाएंगे? स्थानीय जो मतलब प्राधिकरण है, लोकल जो अथॉरिटी है उसके द्वारा किए जाएंगे। लैक ऑफ बजट की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ठीक है, प्रिवलेंस ऑफ करप्ट एंड इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेज, और ऐसे प्रैक्टिसेज, ऐसी व्यवस्थाएं जो कि करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, अपर्याप्त हैं, वो सभी समस्याओं को बढ़ाती हैं। रिसेंटली देखो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, ABC रूल्स नया सेट अभी इशू किया है, जो कि इन कमियों को हटाएगा। रैदर देन सीकिंग द रिमूवल ऑफ डॉग्स को हटाने की बात के बजाय रेस्पॉन्सिबल और इफेक्टिव जो स्ट्रेटजी है ना, जिम्मेदारी से भरा और प्रभावी जो रणनीति है ना, नागरिकों के लिए, वो क्या है, वो डिमांड फ्रॉम द म्युनिसिपल बॉडीज ऑन ABC प्रोग्राम इन अकॉर्डेंस विद द न्यू ABC रूल्स ऑफ 2023, की जो न्यू रूल्स है ना, ABC न्यू रूल्स ऑफ 2023 है, उसके हिसाब से काम किया जाए। म्युनिसिपल बॉडीज जो है, ठीक है, जो नगर निगम है, वो सही तरीके से काम करें, है ना। एडॉप्ट नेटिव डॉग्स, अ प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वुड बी इनकरेज टू द एडॉप्शन इंडियन डॉग्स। देखो, प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, जो कि इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट कीजिए। इफ़ 1 पर्सन आउट ऑफ 100 पर्सन अडॉप्ट अ डॉग, अगर मान लो कि एक आदमी हर एक प्रति 100 आदमी पर, अगर मान लो एक आदमी डॉग को अडॉप्ट करता है, तो उससे क्या होगा, तो फिर रोड पे डॉग्स नहीं रहेंगे फिर, है ना, आपको रोड्स पे डॉग, सड़कों पे आपको कुत्ते देखने को नहीं मिलेंगे। फैसिनेशन जो है फॉरेन ब्रीड्स, अब देखो फैसिनेशन है कि हम विदेशी जो ब्रीड्स हैं उनको रखेंगे, ठीक है, अलाइव द ब्रिस्क बिजनेस ऑफ क्रूएल पपी मिल्स एंड डिंगी पेट शॉप्स। मोस्ट डॉग्स ऑफ फॉरेन ब्रीड्स इन पेट शॉप्स हैव पार्वो और डिस्टेम्पर एंड डाई विद इन वीक्स। देखो, विदेशी नस्ल जो होते हैं ना, कई बार यहाँ पे अनुकूलित भी नहीं हो पाते, कई बार वो मतलब किसी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, कि अलग तरह की बीमारी हो जाती है और वो सप्ताह के अंदर मर जाते हैं। ठीक है, तो आप सही से, कई बार कोई लोग ना ट्रेंड भी नहीं होते हैं उस विदेशी नस्ल को रखने के लिए, तो जो स्थानीय नस्ल है वो अनुकूलित है। अब विदेशी नस्लों के लिए अलग से आपको डाइट वगैरह फॉलो करना पड़ता है। 2016 की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोहिबिटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ पेडिग्री डॉग्स को भारत में जो इंपोर्ट है ना, उसको भारत सरकार ने बंद कर दिया, निषिद्ध कर दिया। 2017 में इन्होंने क्या किया, स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग डॉग ब्रीडर्स के लिए मतलब रूल्स लाए इन्होंने, है ना, भारत सरकार ने उसको अनुसूचित किया, नोटिफाई किया। ठीक, तो यही सब बात है। ठीक है, वही नेटिव डॉग्स की बात है। देखो, नेटिव डॉग्स की ना बेटर इम्यून सिस्टम्स होती है, काफ़ी अच्छी प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली होती है। प्रतिरक्षा, इम्यून जानते हो ना, कोरोना टाइम में इम्यून की चर्चा काफ़ी हुई थी। इम्यून सिस्टम का मतलब है कि बीमारी से लड़ने की आपकी क्षमता, आपकी बॉडी में वो क्षमता होती है। ठीक है, तो जिसकी जितनी बेहतर इम्यून सिस्टम होती है, वो उतनी जल्दी बीमारी से रिकवरी करता है, चाहे कोई भी बीमारी हो। तो जो नेटिव डॉग्स होते हैं ना, स्थानीय कुत्ते जो होते हैं, जो देशी नस्ल है ना डॉग्स की, वो क्या है, बीमारी से बेहतर लड़ पाते हैं और मतलब आपके लिए भी बेहतर होता है। अगर मान लो एक फैमिली इसे एडॉप्ट करती है, ठीक है, अगर सही से इसे सोशलाइज करती है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ये डॉग कम्युनिटी है उसके लिए बेहतर होगा, साथ ही मानव आबादी के लिए भी ये बेहतर होगा। इम्पोर्टेंस की बात की जा रही है, जो पीपल जो लुक देखेंगे नेटिव डॉग्स की लुक आफ्टर करेंगे, ठीक है, उसको क्या है,
हमारे जो कोर्ट्स हैं है ना उसको द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको एक तरह से सराहा गया है। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्टर माया डी चावलानी वर्सेज राधा मित्तल केस में कोर्ट ने है ना जैसे कहा, ऑल्सो इन द न्यू एबीसी रूल्स कम्युनिटी डॉग केयर गिवर्स हैव बीन ग्रांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम हैरेसमेंट। देखो न्यू एबीसी रूल्स में देखो जो कम्युनिटी डॉग केयर गिवर्स होंगे, जो कम्युनिटी डॉग को जो केयर देंगे, उन्हें क्या है, उन्हें हैरेसमेंट से प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ डॉग अटैक्स मस्ट बी टेस्टेड ऑन द बेंचमार्क ऑफ प्रूफ। और डॉग अटैक्स का जो रिपोर्ट है ना उसको प्रूफ के बेंचमार्क पे टेस्ट किया जाना चाहिए। रिसेंटली देखो इट वॉज रिपोर्टेड दैट 2 चिल्ड्रन हैड बीन किल्ड बाय डॉग्स इन वसंत कुंज इन न्यू दिल्ली। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई कि 2 बच्चों पर जो है वो डॉग्स ने अटैक कर दिया और उससे उन बच्चों की मृत्यु हो गई। कहाँ पे? वसंत कुंज में, नई दिल्ली में। द मेयर क्लैरिफाइड दैट, मेयर ने स्पष्ट किया कि ऑटोप्सी रिपोर्ट जो है ना हैड नॉट बीन ऑब्टेन्ड, ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, एंड दैट द चांसेज ऑफ द चिल्ड्रन बीइंग किल्ड बाय डॉग्स वाज स्लिम। चांसेज जो है ना डॉग्स मतलब कुत्तों के कारण बच्चों की मृत्यु के, वो स्लिम है। बट बाय देन आउटरेजियस स्पेकुलेशन हैड ऑलरेडी बीन सर्कुलेटेड। लेकिन तब तक क्या हुआ, तब तक क्या आउटरेजियस जो मतलब नहीं होना चाहिए था, ऐसे स्पेकुलेशन जो है वो फैल गए वाइडली एज फैक्ट, फैक्ट की तरह कि 2 बच्चों की मृत्यु कुत्तों के काटने से हो गई। लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। ठीक है, इसलिए मतलब उतना स्पष्ट था नहीं। इफ़ वी क्लेम टू बी द सुपीरियर स्पेसीज, मैंने पहले आपसे कहा, इसे जैसे बताया गया, अगर आप कोई भी अगर मान लो मानव समुदाय जो है अपने आप को श्रेष्ठ तो बताता ही है। ठीक है, बार बार ये इंगित करता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हमने इस क्षेत्र में प्रगति की है, हमने यहाँ प्रगति की है, हम यहाँ आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप दुनिया में इतनी सारी प्रजातियां हैं, कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जल में, थल में, नभ में, ठीक है, तीनों जगह कई सारी प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, कई सारी अभी भी खोजी नहीं गई हैं, खोज के स्तर पर ही है। वैज्ञानिक अभी नई नई प्रजातियों की खोज कर ही रहे हैं। समुद्र का बहुत सारा भाग अभी भी बिना खोजा हुआ है, उसमें उतना मतलब उसका एक्सप्लोरेशन अच्छे से नहीं हुआ है, वहाँ अन्वेषण कार्य अभी नहीं हुए हैं। लेकिन अगर मानव मनुष्य कहता है अपने आप को कि हम सुपीरियर हैं, हम श्रेष्ठ प्रजाति हैं, तो मनुष्य को रेस्पॉन्सिबली जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से व्यवहार करना चाहिए, एंड ह्यूमनली, है ना, मानवीय तरीके से व्यवहार करना चाहिए। एनीथिंग एल्स विल लीड टू चॉइस एंड माइजरी फॉर ऑल स्पेसीज। कुछ ऐसा आप करते हैं जो कि अपेक्षित नहीं है, जो कि सही नहीं है, उससे क्या होगा, उससे दूसरे समुदायों के लिए विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है ना, समस्याजनक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। और याद रखें, अगर मान लो आप किसी दूसरे समुदाय के लिए अगर सही परिस्थिति नहीं उत्पन्न कर सकते, गलत परिस्थिति उत्पन्न करोगे, दूसरा समुदाय प्रभावित होगा, तो दूसरा समुदाय तो प्रभावित होगा ही, लेकिन आप भी नहीं बचोगे। उस समुदाय के प्रभावित होने के बाद अब बारी आपकी ही होगी। ठीक है, जैसा कि लंदन की बात अभी मैंने उदाहरण में बताई आपको, ठीक है, कुछ देर पहले, 1 से 2 मिनट पहले इसी सत्र में। तो आपको इन बातों को समझना चाहिए। आशा है कि आपको आज के ये 2 टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी 2 से 3 टॉपिक रह रहे हैं जिसे आप सेल्फ स्टडी करें। अब बाकी कोई डाउट हो, कोई शंका हो, किसी तरह की समस्या हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो हमें अवश्य पूछें, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पुट करें। ठीक है, तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नए सत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।